प्यारे संतो जी, आज की साखी का विषय है सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली। ये साखी बहुत ही प्यारी है, इसे पूरा जरूर सुने। संतो जी, एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही गरीब थी। वो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे कोई भिक्षा नहीं मिली। वो रोज दिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती। संतो जी, 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले और उस चने को लेकर कुटिया पे पहुँचते पहुँचते बहुत ही रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह पहले अपने भगवान वासुदेव को भोग लगा लूं, उसके बाद ही इसे खाऊंगी। ये सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को एक कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। संतो जी, समय का खेल भी देखिए। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, तब जाकर चोरों को एक पोटली बंधी हुई दिखाई दी जिसमें चने बंधे हुए थे। लेकिन चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं, इस पोटली को ले लेते हैं। संतो जी, इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वहीं पर पोटली लेकर भाग गए। संतो जी, पकड़े जाने के डर से सारे चोर गांव के पास में ही एक आश्रम था, उस आश्रम में छुप गए। संतो जी, उसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आश्रम की गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भी भागे। भागते समय चोरों को वो पोटली आश्रम में ही रह गई। सारे चोर भाग गए। दूसरी तरफ भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, मुझ दिनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। संतो जी, उधर सुबह में गुरु माता आश्रम को झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। दूसरी तरफ सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वो चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा, बेटा, जब जंगल में भूख लगे तो तुम दोनों ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। जो ही चने की पुटली सुदामा जी ने हाथ में लिया, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खा लेना, लेकिन ये चने अगर मैंने अपने त्रिभुवन पति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने खुद खा जाऊँगा, लेकिन कृष्ण को कभी नहीं खाने दूँगा। संतो जी और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने अपने ऊपर ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। संतो जी, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उसके पास था किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत ही गरीब थे। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन्यवाद।